नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले पीएम मोदी ने अखिलेश यादव के गढ़ में सेंध मारने की कोशिश की है। आजमगढ़ की सीट बीजेपी के लिए जो अब तक टफ सीट मानी जाती रही है, वही मोदी ने उनके ही गढ़ से हुंकार भरकर संदेश देने की कोशिश की है। डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार से दौड़ने वाला विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले चुनाव के समय जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया जाता था। धूल झोंकने के लिए नेता कई घोषणाएं कर देते थे आनन फानन में। इसके बाद में कोई पूछने वाला नहीं होता था। जांच करने पर पता लगता था कि 30-35 साल पहले घोषणा हुई थी, पत्थर गाड़ दिए गए थे। बाद में पत्थर भी खो जाते हैं और नेता भी खो जाते हैं। मगर आज जो देश देख रहा है, मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। हमने 2019 में जो शिलान्यास किए थे, आज उसे धरातल पर उतारा जा चुका है। 2024 में भी कोई मेहरबानी करके इन विकास कार्यों को चुनावी चश्मे से ना देखे। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है। मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश को भी तेज गति से दौड़ा रहा हूं। आजमगढ़, जहां पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री। लेकिन साथियों, आप देखिए, पिछले कई दिनों से मेरे समय की मर्यादा के कारण मैं एक ही स्थान पर से देश के अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहा हूं। और जब लोग सुनते हैं कि देश में एक साथ इतने एयरपोर्ट, एक साथ इतने रेलवे स्टेशन, एक साथ इतने हवाई अड्डे, एक साथ इतने आईआईएम, एक साथ इतने एम्स, लोग अचरज हो जा रहे हैं। और कभी कभी पुरानी जो सोच रहती थी ना, तो इसको भी उसी चौखट में बिठाते हैं और क्या कहते हैं, अरे भाई ये तो सब चुनाव का मौसम है ना। अरे मेहरबान, चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था? पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे। बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे। पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। यानी सिर्फ घोषणाएं होना। और मुझे याद है, जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था, तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई, ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। लालू प्रसाद यादव के करीबी और आरजेडी नेता सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने सुभाष यादव के 8 ठिकानों पर 14 घंटे छापेमारी की थी। जानकारी के मुताबिक दानापुर स्थित आवास से 2 करोड़ कैश के अलावा अकूत संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। सुभाष यादव बालू के अवैध कारोबार से जुड़े हैं। सुभाष यादव 2019 में आरजेडी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सुभाष यादव लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। 8 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सुभाष को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश सरकार के राज्य सचिवालय वल्लभ भवन में लगी आग की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। एसीएस मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। उन्हें 3 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। सदस्यों में संजय दुबे, नीरज मंडलोई, डीएपी आहूजा, आशुतोष रॉय, पवन शर्मा आयुक्त संभाग सदस्य और हरि नारायण चारी मिश्रा आयुक्त पुलिस भोपाल सदस्य शामिल होंगे। बता दें, वल्लभ भवन प्रदेश शासन का सबसे अहम कार्यालय है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों के दफ्तर हैं। यहां सरकारी विभागों से जुड़े अहम दस्तावेज रखे हुए हैं। बताया जा रहा है, आग में कई अहम दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं।
टीएमसी और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन नहीं होने से पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अपनी पार्टी के 42 उम्मीदवारों की घोषणा के लिए जन गर्जन सभा बुलाई। टीएमसी की इस लिस्ट में क्रिकेटर यूसुफ पठान और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सुपरस्टार भी शामिल हैं, जबकि 16 मौजूदा सांसदों पर फिर से भरोसा जताया गया। हालांकि मौजूदा सांसद नुसरत जहां जैसे कुछ सांसदों का टिकट भी काटा गया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब असमंजस में है। चुनाव के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। कांग्रेस क्या करेगी, पार्टी नेता क्या रणनीति अपनाएंगे, इसकी चर्चा जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आजमगढ़ में आयोजित समारोह के दौरान लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल 3 का आभासी माध्यम से लोकार्पण किया। लखनऊ में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा एक विश्व स्तरीय हवाई अड्डा है। मैं इसके निर्माण से जुड़े सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से ढांचागत विकास हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत का कद बढ़ा है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को लेकर दिए गए अखिलेश यादव के बयान पर कहा, विपक्ष के लोग पीएम के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी कभी ऐसी बातों का जवाब नहीं देते। जनता इन सवालों का जरूर जवाब देगी। निर्माण कार्य पूरा हुआ है और प्रत्यक्ष आप लोग अपनी आंखों से इसे देख रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और यह हकीकत है कि यह एक वर्ल्ड क्लास का हमारा एयरपोर्ट लखनऊ में बनकर यह तैयार हुआ है। इस पोर्ट को बनाने में जिसका भी कंट्रीब्यूशन है, जितने लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, मैं सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। सारे देश भर में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी के साथ हो रहा है और अन्य क्षेत्रों में भी जिस तेजी के साथ विकास हो रहा है, उसका परिणाम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का स्टेचर अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है। लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही नेताओं की पार्टी बदलने का सिलसिला तेज हो गया है। हरियाणा के हिसार में बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बृजेंद्र सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के साथ पार्टी सहित नेताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक कारणों के चलते काफी समय से बने हुए थे, जिसमें असहजता एक अहम विषय है। विचार के मामले में बीजेपी से मेरी सहमति नहीं थी, जिसके कारण बीजेपी से इस्तीफा देने का फैसला लिया। बृजेंद्र सिंह ने कहा, 2 अक्टूबर को जिंद की रैली में एक मुद्दा जो उठाया गया था वो हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के गठबंधन को लेकर था। इसे लेकर फैसला लिया गया। ये भी एक कारण है बीजेपी छोड़ने का। बल्कि जो 2 अक्टूबर को हमने जींद में रैली की थी, उसमें एक और चीज जो उठाई गई थी, वो जो गठबंधन था हरियाणा में बीजेपी का और जेजेपी का, उसके संदर्भ में जो एक निर्णय वहां लिया गया था, तो वो भी एक कारण। क्यों खुश नहीं है बीजेपी से आप, विचार के अलावा? वो मैंने बता दिया। हरियाणा में ऐसा आप लोगों की सरकार है, आप मौजूदा सीट छोड़कर आ रहे हैं। हाँ, नहीं वो मैंने बता दिया, जो 3 मेन मुद्दे थे वो बता दिए। क्या और भी लोग ज्वाइन करने वाले हैं, क्या आपको लग रहा है? हो सकता है। कर्नाटक के भाजपा सांसद अनंत कुमार हेडगे के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया। अब राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद का यह बयान नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। सरकार लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहती है। राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी और बीजेपी का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा, स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं। बता दें कि कर्नाटक के भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने प्रधानमंत्री द्वारा तय किए गए 400 सीटों के लक्ष्य को लेकर कहा था कि इतनी सीटें संविधान बदलने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए चाहिए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में नारी शक्ति के वंदन समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में जहां पर मकान वहां का मालिकाना अधिकार 85,000 से अधिक घरों में वितरित हुआ है। आयुष्मान कार्ड में 6,71,000 परिवारों को वितरित हुए हैं। इन योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। पीढ़ी की है, सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। पीएम स्वामित्व योजना में जहां पर मकान वहां का मालिकाना अधिकार 85,000 से अधिक घरों में वितरण हुई है और आयुष्मान कार्ड में 6,71,000 परिवारों को आयुष्मान कार्ड वितरित हुए हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो गरीबों के लिए बिना भेदभाव के, न किसी की जाति है, न किसी का मत है, न किसी का मजहब है, सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं के अनुरूप इन विकास योजनाओं का लाभ हर गांव, हर किसान, हर मजदूर, हर युवा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में आयोजित ब्रिगेड परेड ग्राउंड से 2024 के लोकसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत की। यहां आयोजित विशाल रैली में उन्होंने दावा किया कि बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटें तृणमूल कांग्रेस ही जीतेगी। ममता ने इसे जन गर्जन सभा का नाम दिया। ब्रिगेड ग्राउंड में टीएमसी के महासचिव ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। ममता विपक्ष की इंडी अलायंस में भी शामिल है, लेकिन वो राज्य की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर चुकी हैं। ममता के इस दावे पर विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये टीएमसी की फेयरवेल रैली है। लोकसभा चुनाव में इनका सफाया हो जाएगा। टीएमसी नेता गुंडे और भ्रष्ट हैं, उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने बताया, भाजपा संदेश खाली में रैली करने की योजना बना रही है। राजद सांसद मनोज झा ने एक बार फिर से बयान दिया है और अपने बयानों के चलते वो सुर्खियों में है। मनोज झा ने कहा कि केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि अब तो आम लोग भी सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने एक सप्ताह पहले इस्तीफा दे दिया, अब वहां केवल एक व्यक्ति बचे हैं। ये हमारे लोकतंत्र के बारे में क्या कहता है? सत्तारूढ़ दल के पक्ष में धांधली हुई है। हम कहते हैं आप चुनाव क्यों करा रहे हैं? चुनाव का इतना नाटक क्यों, जब इसकी पटकथा आप पहले ही लिख चुके हैं। पर भी सवाल खड़े कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, अपोजिशन पार्टी ही सिर्फ सवाल नहीं खड़े कर रही। एक आम नागरिक के जहन में क्या चल रहा, पूरा का पूरा सिस्टम रिग कर रहे हैं आप। अभी जो आपने कानून बनाया, उसके बाद तो सारा पावर जो सत्ता में बैठे लोग उनके पास है, वो किसको बिठाएं, किस प्यादे को वहां रख दें और एक स्क्रिप्ट पकड़ा दें। तकरीबन एक हफ्ते पूर्व इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल जी का इस्तीफा होता है, अब सिर्फ एक व्यक्ति वहां बचे हैं। ये क्या बोल रहा है हमारे लोकतंत्र के बारे में? दुनिया में क्या संदेश जा रहा? सिस्टम इज रिग्ड इन फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी। वो चाह रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं चुनाव क्यों करवा रहे हो? मन से 405 सीट ले लो कहीं से, चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में वर्चुअली महतारी वंदन योजना की शुरुआत की। उन्होंने महतारी वंदन योजना की शुरुआत करते हुए इस स्कीम की पहली किश्त जारी की। योजना के तहत विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जरिए 70 लाख से अधिक महिलाओं को 700 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में जाएंगे। महतारी वंदन योजना को लॉन्च करते हुए पीएम ने कहा, हर महीने आपको बिना किसी परेशानी के आपके बैंक खातों में 1,000 रुपए मिलेंगे और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार पर भरोसा है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाओं के खाते में सालाना 12,000 रुपए जाएंगे। डीबीटी के माध्यम से 655 करोड़ वित्तीय राशि अंतरित की जा रही है। या रिमोट का बटन दबाकर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बशीरहाट सब डिविजनल कोर्ट ने शेख शाहजहां को 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। शेख शाहजहां संदेश खाली में 5 जनवरी को केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमलों के मास्टरमाइंड है।
इस मामले में एक के बाद एक 3 एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की थी। पिछले दिनों हाईकोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले किया था। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के कई मामलों में आरोपी शेख 55 दिनों से फरार थे। 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और अब सीबीआई ने रिमांड पर लिया है। उनसे पूछताछ की जाएगी। उत्तराखंड के धनौल्टी के थत्यूड़ बाजार में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर गौ भक्तों ने रैली निकाली। गौ भक्तों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी टीडी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस मौके पर गौरक्षकों ने कहा कि बाजार में जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको चिन्हित कर गौशालाओं तक पहुंचाया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है। सीट शेयरिंग के तहत कांग्रेस को 10 सीटें मिली हैं। इसके लिए उन्होंने डीएमके नेता एमके स्टालिन और वहां गई कांग्रेस की टीम का आभार जताया। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए डीएमके ने अपने प्रमुख साझेदार कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे में 2019 का ही फॉर्मूला कायम रखा। कांग्रेस को तमिलनाडु में 9 और पोंडुचेरी की 1 सीट समेत कुल 10 सीटें दी गई हैं। द्रमुक अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के सेल्वा पुरुथागई ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता केसी वेणुगोपाल और अजय कुमार की मौजूदगी में समझौते को अंतिम रूप दिया। उसका तो मुकुल जी उसको रिप्लाई दे सकते हैं, लेकिन हमने तो एक अब डीएमके का वेणुगोपाल और मुकुल जी को हमने वहाँ भेजा था जो अलायंस के सीट अपने गठबंधन के लिए, तो वहाँ पर हमारा हो गया। 10 जो हमारे पहले थे उस 10 को उन्होंने माना है। मैं टीएमसी अपने डीएमके के नेता स्टालिन को धन्यवाद देता हूं कि बहुत स्मूथली उन्होंने इसको सुलझाया और सब मिलके काम करना इस पे सहमति बनी। और हमारे जो टीम वहां पर गई थी उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मिलजुल के इस समस्या को उन्होंने सुलझाया, इसीलिए वो ठीक ठाक हो गए। हर जगह जहां भी हमारे साथ रहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। कभी भी हो सकता है किसके साथ भी बिफोर विथड्रॉल। जनता दल यूनाइटेड नेता केसी त्यागी ने कहा, परिवारवाद भ्रष्टाचार राजनीति में मुद्दा बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जो समूह वंशवाद की राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं वो आज एनडीए में हैं। पूर्वोत्तर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर लंबे समय से अज्ञानता का शिकार रहा, जिसके कारण वहां पर उग्रवाद पनपता रहा। अब एनडीए शासनकाल में उसी को लेकर बातचीत चल रही है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार अब राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बन चुका है। एनडीए के अंदर वो दल शामिल हैं जो भ्रष्टाचार के भी खिलाफ हैं और परिवारवाद के भी खिलाफ हैं। और इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्रियों के पुत्र सुपुत्र प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, मुख्यमंत्रियों के पुत्र सुपुत्र मुख्यमंत्रियों के दावेदार हैं, और देश की जनता को चुनना है उनके नरेंद्र मोदी का वक्तव्य ठीक है या परिवारवादी पार्टियों का। परिवारवाद, भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ में चुनावी रण पूरे तरीके से सज चुका है। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने 11 लोकसभा सीटों के लिए दावेदार उतार दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हर वर्ग को साधने के लिए तमाम घोषणाएं कर रही है। बीते दिनों महतारी वंदन योजना की घोषणा की गई, साथ ही किसानों को लेकर की गई 13,000 करोड़ की घोषणा के बाद एक बार फिर से बड़ी घोषणा महिलाओं के लिए की गई, जिसमें गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम किए गए हैं। इसको लेकर प्रदेश की महिलाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने भी महिलाओं से उनकी राय जानना चाहिए है। सुनिए महिलाओं का क्या कुछ कहना है इस बारे में।
नमस्कार, मैं सुधीर वर्मा और आप देख रहे हैं TV27 न्यूज़ चैनल। आज बात करेंगे महिलाओं को लेकर के। आज प्रदेश में गैस सिलेंडर को लेकर के बड़ी घोषणा की गई है। घोषणा में कहा गया है कि गैस सिलेंडर के दाम को 100 रुपये कम किया जाएगा। आज बात करेंगे महिलाओं से कि क्या कुछ खुशी है इस, क्योंकि लगातार महिलाओं को लेकर के प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है। महतारी वंदन जैसी बड़ी योजना प्रदेश की महिलाओं को दी गई है। आज एक बार फिर से बड़ी घोषणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है सिलेंडर को लेकर के। महिलाओं से बात करते हैं। महिलाओं को लेकर के प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से घोषणा कर दी है 100 रुपये सस्ता सिलेंडर होगा। क्या कुछ खुशी बताइए। बहुत खुशी है कि हमको 100 रुपये कम मिल रहा है और महतारी योजना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। 1000 रुपये मिलेगा, मतलब 12 महीने में हमको 12,000 मिल रहा है। बहुत खुशी हुई, हमारी सरकार ने हमको दे रही है। अगर बात की जाए महिला सुरक्षा को लेकर के तो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करी है, क्या संतुष्ट हैं आप लोग? बहुत संतुष्ट है और बहुत अच्छा है और बहुत सुरक्षा है हमारे क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी आने पर। और भी महिलाएं, उनसे बात करते हैं। अगर बात की जाए प्रदेश की जो महिला वर्ग है उनकी शिक्षा को लेकर के लगातार कार्य करी है, शिक्षा वर्ग को लेकर के क्या कुछ बोलना है? अच्छी व्यवस्था है। और भी लोग हैं, पुरुष वर्ग भी है, उनसे ही बात करते हैं। क्योंकि आज किसानों को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। किसान वर्ग है उसको लेकर के क्या कुछ बोलना है बताइए। मोदी जी तो मुमकिन है। हाँ। आज जो योजनाएं वगैरह लागू की गई, राजनाथ सिंह प्रदेश में मौजूद रहते हैं, उनके द्वारा किसान समृद्धि केंद्र बनाए जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ बोलना है? सबसे खुशी की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय हमको मिल रहा है, एक और किस्त दे दिए हैं, है ना। इससे सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हमारी मोदी सरकार जब से है तब हमको परिवार हैं, हम मोदी परिवार से हैं, बस तब बोलना चाहता हूँ। तो जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि एक और जहां प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और कार्य के दौरान जिस तरीके से उत्साह प्रदेश की जनता में देखा जाता है, अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में जो आंकड़ा था 8 का उसको बढ़ा पाती है या किस तरीके से और जो बड़ी घोषणाएँ हैं आने वाले समय में करती है। कैमरामैन योगेश के साथ सुधीर वर्मा, TV27 रायपुर, छत्तीसगढ़। रायसेन में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां पर बाड़ी में टैंकर पलटने से टैंकर में भीषण आग लग गई। पेट्रोल या गैस का ये जलता हुआ टैंकर सामने आया है। भीषण आग देखकर आसपास के क्षेत्र में खलबली मच गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भीषण ये आग लगी है। हर तरफ काले धुएं का गुब्बार देखा जा रहा है। आसपास के क्षेत्र में खलबली मच गई जैसे इस हादसे की खबर पहुंची है। पूरी तरह से यहाँ पर एक टैंकर जलकर राख हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि ये टैंकर या तो गैस का हो सकता है या पेट्रोल या किसी तेल का टैंकर हो सकता है। टैंकर ड्राइवर और क्लीनर दोनों के ही इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। अज्ञात कारणों से इस टैंकर में आग लगी है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। 5 जगह की फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो आग पर काबू पाने में जुटी हुई थी। आग पर घंटों मशक्कत के बाद किसी तरह काबू पाया गया है। बरेली, बाड़ी, सुल्तानपुर, गौहरगंज और ओबेदुलगंज से फायर ब्रिगेड आई थी, जिन्होंने मिलकर इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। आग बुझाने की जितनी भी कोशिशें हैं अभी तक नाकाम हुई है। फिलहाल आग को लेकर यही जानकारी सामने आ रही है कि आग बुझाने की कोशिश अब तक जारी है। 5 जगहों की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भीषण ये आग लगी है। पूरे इलाके में काले धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया है। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस हादसे में क्लीनर और ड्राइवर दोनों की ही मौके पर मौत हो गई है। फिलहाल दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। अजय गोयल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अजय, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? यहाँ पर एक टैंकर में भीषण आग लगी थी। उम्मीद जताई जा रही है कि ये गैस या फिर किसी तेल का टैंकर हो सकता है। आग को देखकर फिलहाल तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीषण आग थी। क्या कुछ इस हादसे के पीछे का कारण अब तक स्पष्ट हो पाया है? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये पूरा घटनाक्रम जो है वो रायसेन जिले के बाड़ी तहसील का है। बाड़ी के नगर के पास से करीब ये नागिन मोड़ है जिसकी ये घटना है। तेज रफ्तार टैंकर जा रहा था। अभी तक हालांकि ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये गैस का टैंकर था या पेट्रोल का टैंकर था, लेकिन अनियंत्रित होकर लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से जा रहा था, लेकिन नियंत्रण खो बैठा और ये पलट गया, जिसके कारण इस टैंकर में भीषण आग लग गई। और ऐसा लग रहा था मानो बहुत ज्यादा
कोई बड़ा हादसा हुआ हो, बहुत बड़ा पटाखों की बिल्कुल जैसे अजय, जो दुकानों जैसे आग तस्वीरें लगी थी, सामने वैसा आई हुआ है था। उसे देखकर हर कोई सिहर उठेगा। जो तस्वीरें सामने आई है, भयंकर आग यहां पर लगती हुई दिखाई दे रही है। 5 जगहों की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ हालात अब तक बने हुए हैं? आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? बिल्कुल, अभी तक आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी एक विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि जहां ये टैंकर पलटा है वहां पर 3 झुग्गियां बनी हुई थी और उन 3 झुग्गियों को भी आग ने टैंकर ने अपनी चपेट में ले लिया है। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें कि जहां टैंकर पलटा था वहां 3 झुग्गियां बनी थी और 3 झुग्गियों में आग लग गई है। हालांकि ऐसा अभी तक जो जानकारी मिली है तो उसमें कोई अभी तक उन झुग्गियों में से कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। अजय, इस हादसे में अब तक कितने लोगों की जान गई है? 2 लोगों की हादसे में जान गई है, जो जानकारी सामने आ रही है। क्या कुछ है पूरा वजह है? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2 लोगों की जान, जो ट्रक और ड्राइवर और क्लीनर की जो बात हो रही है जान जाने की, तो अभी तक वो लापता है। अभी स्पष्ट रूप से पुलिस का कहना है कि अभी हम क्लियर नहीं है कि वो दोनों की इसमें जलकर मौत हो गई है या कोई दुर्घटना का शिकार हो गए या वो निकल गए थे हादसा शुरू होने से पहले। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बड़ी जानकारी दे रहा हूँ कि जो आसपास के क्षेत्र में 3 झुग्गियां बनी हुई थी उनमें आग लग गई है और वो झुग्गियां पूरी तरह से जलकर पूरी राख हो गई है। लेकिन एक सबसे बड़ी अच्छी बात, राहत वाली बात है कि उन झुग्गियों में बने किसी भी जनहानि, किसी प्रकार की जनहानि अभी तक नहीं हुई है। तो लेकिन 5 जगह की जो दमकलें मौजूद है, फायर ब्रिगेड मौके पर है, वो आग बुझाने की कोशिश अभी तक कर रही है और आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। बिल्कुल अजय, अब देखना होगा कब तक इस आग पर पूरी तरह से काबू पाया जाता है और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किन कारणों से इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।